आप में से कईयों को याद भी होगा, जैसे मैंने कल आपको ये बताया था कि अगर y इक्वल टू mx प्लस c जो है वो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को कट मार जाए तो कंडीशन क्या होती है 8a स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, याद आ गया। और अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by को कट मार जाए तो एरिया उत्पत्ति 16ab डिवाइड बाई 3, माने x का कोऑर्डिनेट इंटू y का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3, सही है ना। यहां तक बताया था ना मैंने आपको। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये सारी चीजें बहुत छोटी और बहुत काम की हैं, दोबारा सुन लेना। अगर वो दोबारा से दो कर्व्स देता है और अपने को नहीं बताता कहां से कहां में इंटीग्रेट करना है, तो हमारे लिए पहला रोल होता है कि हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। क्या निकालें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और फिर उस पॉइंट से, जहां पहला इंटरसेक्शन पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट तक के बीच का एरिया निकालें। याद आया? नहीं आया? है ना। अच्छा, अब अपन पिछली बार वाली बात से आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे लिए अगला टाइटल है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। थोड़ा बहुत शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बारे में हमारी नॉलेज 11th क्लास की है, याद होगा। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग ओरिजिन 0 0 की जगह पे किसी भी और दूसरे पॉइंट को मान सकते हैं। तभी इस बात को जरूर लिख लीजिएगा, इसको जरूर लिख लेना। इन लिखिएगा पहले फटाफट से, हाँ। इन केस इफ एक्सिस इज coordinate axes, in case if axes माने coordinate axes are shifted parallelly, in case if coordinate axes are shifted parallelly, then area of figure and slope of the line do not change, and slope of line do not change, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। किसी ने क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड एबीबी कर्व 1, दे रखा है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0। अच्छा, कर्व 2 हमारे को जो दिया गया है वो दे रखा है कितना, x स्क्वायर प्लस 2x, क्या पागलपंथी है, 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल 0। राइट है भाई। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया हो तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, जिसमें से अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूं कर्व 1 को, तो समझना y स्क्वायर माइनस 2y देखते मेरे मन में लालच आया कि कैसे भी करके इसको एक 1 दिला दूं, एक प्लस 1 दिला दूं। प्लस 1 दिलाते मैंने 5 में से एक इधर रखवा लिया, 4 उधर छोड़ दिया, तो बच्चा कितना रह गया 4x प्लस 4। 4x प्लस 4 को उधर भेज रहा हूं, भेज दूं तो माइनस 4x प्लस 1। समझ में आ गया? नहीं है। इसको अगर थोड़ा और इज्जत से लिखता हूं तो इट इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में कितना x प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई। ये बात यहां तक समझ में आई। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी जरूर समझ में आएगा, इसको मैं कैपिटल Y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 कैपिटल X लिखता हूं। सोच लिया आपने या नहीं सोचा? है ना। उसी प्रकार से जब मैं कर्व 2 को जब मैं दोबारा देखूंगा तो कर्व 2 मेरे लिए x स्क्वायर प्लस 2x लेके बैठा है। इसको देखकर कोई आंख का अंधा होगा जैसे 1 नहीं देगा, बाकी सब 1 दे देंगे। 1 देते ही इधर 1 बच गया, इस 1 को आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो उधर की तरफ कितना हो जाएगा, y माइनस 1। अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपने पीछे ही x प्लस 1 को कैपिटल X माना है, इसका मतलब इट इज कैपिटल X का स्क्वायर, सही है। और आपने पीछे y माइनस 1 को, याद आया, y माइनस 1 को पीछे आपने कैपिटल Y माना है, तो राइट नाउ इट इज ऑल्सो कैपिटल Y। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और वो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x है। एक बार के लिए जरा मैं दोनों के ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। अगर आपको पता होता हो y स्क्वायर y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसा कुछ होगा। अच्छा, और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, वो उस साइड में हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ग्राफ देखते आपको याद आया? मेरे को एरिया जो बाउंडेड निकाला है, पत्ती का एरिया निकाला है, अगर मेरे को वापस उसी पत्ती का एरिया निकालना है तो दैट विल बी, क्या बोलूं, एरिया इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका कितना, 4, माइनस 4 ले लेता हूं,
ठीक है, तो कितना -4 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y 1, तो कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, तो आंसर विल बी 4/3, क्योंकि मैं मॉडुलस लूंगा एरिया निकालते समय, तो आंसर विल बी 4/3। तो इसका मतलब अब की बार वाकई में उतने बड़े वो फिगर का कोई फर्क नहीं पड़ा, बेसिक डायग्राम तो वही रहा। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? आयो अगला पॉइंट। हाँ भाई, अगला एकदम चकाचक सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एकदम झकास क्वेश्चन, जरा देखिए। ठीक है, और अब की बार खुलेआम आप ही को बोल दिया मैंने एलिप्स है और एक लाइन है, दिख गया। और वो भी हमारे को कौन सा एरिया निकालना है? स्मॉलर एरिया, वो सब बाद में देखेंगे स्मॉलर है कि क्या है। ठीक है, आप तो सिर्फ इस बात पे नजर डालिए कि एलिप्स देख लिया आपने, एलिप्स की इक्वेशन देख रहे हैं आप, 9x² के बाजू में आप किसके लगाना चाहेंगे? 36x को, इसी को चाहेंगे, सही है। और 4y² के बाजू में किसे लगाना चाहेंगे? 4y² के बाजू में 8y को, श्योर है? अच्छा, और बेचारे के पास में 4 ही है, सही है। तो आप में से किसी को बताओ, ये 3x का स्क्वायर है, सही है। और ये 2 × 3x माने 6x तक और है, तो अपने को कितना चाहिए? 6 और चाहिए। क्या करा जाए? 36 ले लेंगे एक बार, बाजार से कहीं से 36 ले आते हैं, ले लूं? 36 ले लिया नहीं? अच्छा, और इसे 4y² माने 2y का स्क्वायर है, ये 2 × 2y है, ये 2 × 2y माने 4y तक कैसा हो गया? 2 की कमी है, 2 माने 4 की कमी है, तो अपन एक काम करते हैं 4 ले लेते हैं, नहीं है? लेकिन 4 तो इसके बाद ऑलरेडी था, तो एक काम करते हैं ना, उधर 36 लगा के बैलेंस कर देते हैं। अपने जो 36 एक्स्ट्रा लिया ना, वही 36 से बैलेंस हो गया, बाकी चीजें वैसी की वैसी मेंटेन्ड है। एनीवे, तब तक अपन काम की बात सोच चुके हैं, हमें पता चल गया ये 3x - 6 का होल स्क्वायर बन गया ना भाई? देखो जरा, सोच लिया आपने? अच्छा, और प्लस के अंदर यहाँ पे कितना बना साहब? 2y + 2 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? इज इक्वल टू कितना? 36, नहीं? सही है ना? अच्छा, इज इक्वल टू में तब तक आप चाहोगे कि मैं 3 कॉमन ले लूं? नहीं है, 3 के कॉमन लेते बाहर क्या आएगा? 9, तो मैंने खास आपके लिए 9x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस में यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2, मैंने कितना बार आ गया? 4 × y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। थोड़ी सी देर के बाद मैं इसे x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बोल रहा हूं, बोलो ना? इसे क्या बोलने वाला हूं? y + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। अचानक से आपके और मेरे मन में वही आ रहा है, याद है? हाँ बिल्कुल, आपके दिमाग में आ गया कि आप इसे लिख लो कैपिटल X का स्क्वायर अपॉन 4 माने 2 का स्क्वायर, कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माने 9 इज इक्वल टू 1। ये क्या चीज है? एलिप्स बन गया। लेकिन अंदर खाने की बात आपको पता है, मैंने x किसकी जगह लिखा? x - 2, और कैपिटल Y किसकी जगह लिखा? y + 1। ये तो समझ में आ गया। मैं टर्न अप कर रहा हूं, अब मैं जो दूसरा टर्न करूंगा वो भी इन्हीं रस्तों से करूंगा, वो मेरे लिए जरूरी है। अब लाइन क्या है साहब? लाइन मेरे लिए क्या है? 3x, सही है? मैंने अभी x - 2 को कैपिटल X माना है, अब मेरे को सोचना पड़ेगा 3x को कैसे डील करें। तो अपन एक काम करते हैं, 3x - 6, ठीक है, और प्लस 2y - 4 बराबर 0 कर लेते हैं। नहीं यही, ये अंदर ही अंदर 3x - 2 हो गया, प्लस में 2y - 2 हो गया, बराबर कितना? 0 हो गया, नहीं है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 3x बन गया, और x - 2 को ही तो आपने अभी ये कुछ माना था, लेकिन यहां पे तो y + 1 होना चाहिए था, क्योंकि मैं y + 1 को मानने वाला था। तो मेरे को y + 1 सोच रहा हूं, तो क्या करूं?
कुछ लोग मेरे को राय दे रहे हैं सर 6 तो आपने बराबर ले लिया, यहाँ y+1 चाहिए था, मैंने आपको यहाँ +2 चाहिए था। तो एक काम करो सर, आप +2 इधर कर दो और वो जो -4 था वो उधर फेंक दो। लेकिन क्योंकि आपने +2 कराए इसलिए +2 और उधर मेंटेन कर दो। नहीं आया तो फाइनली क्या बन गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, y+1 श्योर है, और उधर कितना बन गया 6, सही है। तो इधर की तरफ बन गया 2y = 6। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इट इज x/2 y/3 = 1। किसी वजह से कौन सी लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म, सही है। नहीं याद आया, ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। कोई मेरे को बताएगा अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म हल्का हल्का भी याद है तब भी आप एक बात समझ रहे होंगे कि अगर मैंने कैसे भी करके जुगाड़ करके ये बना डाला तो आप ग्राफ सोचो, आप जरा इस लाइन का तो ग्राफ सोच सकते हो ना, बाकी मैं बना दूंगा। हाँ भाई, मैंने आपके लिए खास इंटरसेप्ट फॉर्म बनाया। कोई मेरे को बताएगा x इंटरसेप्ट 2 0, क्या मैं इसे 2 0 बोल दूं और उसे 0 3, श्योर है। अच्छा खास बात एक और, आलू की इक्वेशन x²/2 का स्क्वायर y²/3 का स्क्वायर, इसका मतलब एलिप्स बिल्कुल इन्हीं जगह से गुजरेगा। y²/3 का स्क्वायर बताया ना आपने, एलिप्स भी बिल्कुल इन्हीं जगह से गुजरेगा। नहीं आई बात समझ में, आयो ये बात नहीं आया, इसका मतलब अपना एलिप्स ही है। और बताइए लाइन और एलिप्स के बीच में स्मॉलर एरिया कौन सा वाला है, ये वाला या वो छोटू सा, याद आया। अच्छा आप में से कितने लोगों को पता है कि एलिप्स का टोटल एरिया πAB, तो चौथाई एरिया πAB/4, उसमें से ट्राइंगल हटा दूं तो कहना था शेडेड एरिया = πAB/4 माइनस ट्राइंगल, सही है भाई, ट्राइंगल निकाल लूं। अच्छा अब आपसे बोलता हूं पाई की जगह पाई, ए कहां से लाऊं, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो पाई × 2 × 3 / 4 माइनस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू ये दूरी 2 और ये दूरी 3, तो कहना मतलब कितना लिख दूं 2 × 3, बोले तो कितना आ गया 6π / 4 - 3। आयो नहीं आया, कहानी पकड़ में आ गई। अगले प्रसंग की तरफ चलेंगे फटाफट। अगला टाइटल डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर। Find value of A such that area bounded between curve 1 y = 1/4 times x - 1 and curve 2 y = 1/x square between x = 2 and x = a is 1/a, ठीक है 1/a। ए की वैल्यू इस तरह से ढूंढनी है कि इन दोनों कर्व के बीच में बना हुआ जो टोटल एरिया है वो 1/a आ जाए। ठीक है। अच्छा देखिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे इसका ग्राफ नहीं बनता है ना तो चंबल तो दूर है, ठीक है पास में कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है 1/x क्योंकि 1/x का ग्राफ तो ऐसा होता है ना, याद होगा, ठीक है। तो 1/x - 1 का ग्राफ में क्या फर्क होगा, x = 1 से चालू हो जाएगा, ये x = 0 पे है ना, तो x = 1 यहां होगा। अरे ध्यान है ना, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा 1/x - 1 अगर देखा जाए तो ये x = 1 पे 1/4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ग्राफ जो होगा इसका, इस वाले का ग्राफ x = 1 पहले आप ढूंढ लें और कुछ खास नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा ग्राफ बनाना है और आपको दूसरी तरफ से ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर देना है, सही है। ये आपके पास में y = किसका, y = 1/4 टाइम x - 1 का ग्राफ ड्रॉ हो गया, सही है। अच्छा और दूसरा ग्राफ किसका, y =
1/x² का। ये तो फेमस इंस्टीट्यूट के लोगो साइन जैसा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ ग्राफ होता है, सही है? नहीं सोचा नहीं आपने? सोच लिया? हाँ, तो अगर आपको पता हो ये जो पिंकी सिंह ग्राफ है, हम इसकी बात कर रहे हैं, सही है? अच्छा, इसकी एक और खास बात क्या है, ये दोनों ग्राफ जो हैं वो काफी देर तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इस क्वेश्चन की बड़ी जबरदस्त बात है। पहले मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दिया करता था, फिर मेरे ही दोस्त ने एक दिन मेरे को बताया, तेने कभी इस बात पे गौर किया है? मैंने ही नहीं किया था। मैं भी सरप्राइज हुआ। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। क्या आपको पता नहीं है x=2 ही जानबूझ के लिया है इन्होंने? आपको नहीं पता। आप अगर बाय द वे कभी देखेंगे, मैंने भी कभी जिंदगी में ये बात नहीं सोची थी, लेकिन बड़ी मस्त बात है कि अगर आप इसका डिवाइड निकालेंगे ना, तो इसका डिवाइड निकलेगा 1/4 टाइम x - 1 है, तो 1/x का -1/x² माइनस का 4 टाइम x - 1 का होल स्क्वायर। इसका डिवाइड निकल गया। पास वाले का डिवाइड निकालो तो माइनस का 2/x³ निकल गया। अब आप इसमें x=2 डालो। अगर आपने x=2 डाल दिया दोनों में, तो x=2 पुट करते ही माइनस का 1 में माइनस का 1/4 आ गया। इधर की तरफ रखोगे तो माइनस का 2/8, बोले तो माइनस का 1/4 आ गया। क्या आप ये बात समझे आप? दोनों का डिवाइड सेम आया। इसका तो दोनों कर्व्स आर टचिंग ईच अदर हियर। दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, क्रॉस नहीं मार रहे, सही है ना? तो पहली बात तो देखो, आपके सामने मैंने पिंक ग्राफ ऊपर कर दिया, ये ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, ऐसा नहीं करना। मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे मेंटेन करके रखना था। क्या कि ये जो ये पिंक ग्राफ है, इट विल गो लाइक दिस, और व्हाइट ग्राफ जो होगा वो आएगा इस जगह तक और फिर टच करके वापस ऊपर उठ जाएगा। ऐसा है, सही है? क्वाइट लाइक दिस, ऐसा। तो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। और दिस पॉइंट इज x=2 बेसिकली। ये वाला पॉइंट x=2 है। मैं तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा, है ना, ड्रामा डाल रहा हूं इस पूरे खेल में, ठीक है? और आपको कह रखा है 2 से लेकर के कहां तक एरिया निकालना है? x=a तक। और ये तो छोटू से एरिया निकल रहा है, इसका आंसर कितना है? 1/a। अगला बिल्कुल क्लियर है। मान लो आपको ये सब स्ट्राइक नहीं करा तो अभी क्या फर्क पड़ता था? क्या फर्क पड़ता था? ऊपर यूं चला जाता, नीचे चला जाता, क्या फर्क पड़ता था? आंसर तो मेरा भी आया करता था। उसको थोड़ा, मैंने कहा ना, थोड़ा ड्रामा पुट कर रहे हैं पूरी कहानी में। तो अपने को ये तो पता चल गया 2 से लेकर के a तक का इंटीग्रेशन किया होगा सर ने, अपर माइनस लोअर करे होगा, तो आंसर कितना आया होगा? 1/a आया होगा। इतना से था। अब एनीवे, काम की बात क्या? काम की बात ये कि मैं आपसे पूछ ही लूं अब कि किसको अपर रखना है, किसको लोअर रखना है, सही है? अच्छा, अपने को पता नहीं है ना अभी तक, तो अपन तुक्के ही मार रहे हैं। तो अपन ने क्या किया? 2 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करा? a तक। 2 से कहां तक इंटीग्रेट करा? a तक। किसको माइनस किसको? हाँ, लिख लेते हैं। 1/4 टाइम्स x - 1 माइनस 1/x² को इंटीग्रेट करा है, और अपना आंसर क्या आने वाला है? 1/a आने वाला है। तो इसका आंसर देखा जाए तो कितना हो गया? 1/4 बार ln ब्रैकेट में कितना? x - 1। इसका कितना? -1/x² का प्लस का 1/x। याद है ना, 1/x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन -1/x², उसका इंटीग्रेशन 1/x। फिलहाल वैल्यू क्या? 2 से लेकर के a तक, और आंसर क्या लाना है? 1/a। a रख दूं? a रखते कितना हो गया? 1/4 ब्रैकेट में कितना? ln a + 1, और प्लस में कितना? a, माइनस में कितना? ln a-। अच्छा, मैंने सोचा ये माइनस में कैसे बताया। अच्छा, माइनस में अगर मैं 2 रख देता हूं, तो 2 रखते तो खुशी के मारे प्राण निकल जाएंगे, 0, ठीक है ना? अच्छा, प्लस में कितना? 1/2 इक्वल टू आंसर विल बी 1/a। अच्छा, यहां पे ये वाला, एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये वाला 1/a होगा, सही है? अच्छा, टाइमली बता दिया आपने। ये 1/a हटा दूं, सही है? दोबारा देखो, आप में से कई लोग बहुत खुशी मनाने वाले हैं, क्योंकि दिख गया उन्हें 1/4 ln ब्रैकेट में कितना? a - 1। याद है मॉड में, है ना? मॉड में, हाँ, इक्वल टू में कितना? 1/2। उड़ा दूं, सही है? उड़ाते ही 2 आ गया इधर, तो ln के फिर डंडा पड़ा। a - 1 बराबर कितना? a⁻²। इसका था पॉजिटिव, इसका था a = कितना? a = 1 + e²। और ये फिजिबल भी है क्योंकि 1 के आगे, सही है? -1 की तरफ होता तो अपन से लुढ़क जाते। तो a = 1 + e²। अपन ने मॉडुलस लेना था, लिया नहीं। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया? एक है। सोचने लायक बात है। 1 मिनट, क्यों किया? हाँ, नहीं, अगर मन में आ गया तो देखो, वैसे सोचने लायक उसको रोकूं कैसे मैं?
मैं तो सोच रहा हूं कि आखिरकार किया होगा तो कहां पहुंच गया, मैं तो ये सोच रहा हूं कहां चले गए थे तुम। सही है, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखेगा चलो आगे। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिएगा एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड पैरामेट्रिकली x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square and y equal to 2t upon 1 plus t square is question mark। आंख का अंधा भी देख के बता देगा इसमें तो कि हम क्या लेने वाले हैं। हाँ सोच तो बराबर रहा है लेकिन पूरा तो बोल क्या लूंगा, tan थीटा। तो x इज इक्वल टू में t इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, tan थीटा। जल्दी से बता दो तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 cos 2 थीटा। क्या कर रहे हो, y इज इक्वल टू बोलो, y इज इक्वल टू आंख का अंधा फिर से बता देगा कि sin 2 थीटा cos 2 थीटा हाथ में आ गया। क्या करना है, याद आया नहीं आया, उसके बाद क्या करना है, हाँ बोलो ना, x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 करना है। एरिया बोलो इसका ना, अरे सर्कल का एरिया पाई इंटू 1 का स्क्वायर नहीं है, आंसर कितना पाई। खत्म हो गया क्वेश्चन, आगे चलो। अरे हमने कई बार टेस्ट वगैरह में दिया है इधर उधर, ठीक है, हमने देखा बच्चा खाली छोड़ के आता है, आराम देखते भाग जाता है कि नहीं। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है, हम लोग मजे इसी से मजे भी अपनी शीट का ही है, चिंता नहीं करें, ठीक है। Figure shows two regions in first quadrant. Two regions in first quadrant. AT is area under curve y equal to sin x square from 0 to t. 0 to t. 0 to t, ठीक है। एंड बीटे इज एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस O, P एंड M, और M दे रखा t,0, ठीक है। फाइंड लिमिट t टेंड्स टू 0 AT अपॉन BT, ठीक है। अब देखिएगा साहब, क्वेश्चन के अंदर अगर चर्चा करी जाए तो दो आपको डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। एक तो साइन एक्स स्क्वायर का डायग्राम दे रखा है, y इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर का डायग्राम दिया है, और एक ट्रायंगल दे रखा है O, P और M को लेकर के, सही है। दिस इज M, दिस इज P, दिस इज O, और ये अगर देखा जाए तो दिस पॉइंट इज t,0 एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस, कुछ है ये मुझे नहीं पता, ये जरूर 0 0 है O होने की वजह से, सही है। और अभी और भी जैसे पता चल जाएगा अपने को तो अपन उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और AT कौन है, AT अपने आप में इसके द्वारा बाउंडेड एरिया है, और जिस एरिया के बारे में बात कर रहा है उसका नाम AT है, पहले बता देता हूं। और ये जो ट्रायंगल है इसके द्वारा बाउंडेड एरिया का नाम BT है, सही है। ऐसे देखा तो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है, और अगर आप देखोगे तो बाद में आपको पता चले बकवास, क्या ये क्या क्वेश्चन हुआ, तो बहुत आसान है, और अगर सोचोगे तो। और ये देखा था तो एरिया कहां से कहां तक है, 0 to t, सही है।
अच्छा डायग्राम में और कोई कमी है तो वो भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, पी भी दे रखा है इन्होंने। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? पी की वैल्यू दे रखी है टी कॉमा साइन टी स्क्वायर। पता नहीं क्या सोच के ऐसी चीजें देते हैं। ठीक है, अब आप निकाल लो। देखो कईयों को बीटी तो दिख गया, बीटी का तो पता चल गया, कईयों को पता चल गया, कईयों को बीटी का नहीं पता चला है ना। हाँ, और एटी का भी पता चल जाएगा। एटी कैसे निकालू? इंटीग्रेट करके, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा एरिया कैसे निकलता है? इंटीग्रेट, डायरेक्ट निकलता है बाय फार्मूला। कर लो आगे, तो कर लोगे ना। करना क्या है? देखो साहब, लिमिट t टेंड्स टू 0, आपने जब 80 लिखा और बीटी लिखा, यही सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। जो भारी लगे ना आपको पकड़ेगा, सबसे आसान यही निकला। ठीक है पहले बीटी पे बात कर लेता हूं। बीटी माने एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस। बेस की वैल्यू बोलो, यहां से यहां तक की दूरी टी, सही है ना भाई। और हाइट बोलो साइन टी स्क्वायर, है ना भाई। तो इसका मतलब कितना हो गया? हाफ बेस इंटू टी इंटू साइन टी स्क्वायर, बराबर है ना भाई। इसका मतलब ये वाला 2 ऊपर भेज दूं, राइट है। अच्छा अब 80 बोलो। 80 माने एरिया ऑफ दिस, मेरे मतलब इंटीग्रेट करना है साइन एक्स स्क्वायर को। कहां से कहां तक? 0 से t, नहीं है तो मैं इंटीग्रेट करता हूं 0 से कहां तक? t तक, साइन टी स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी सही है। अच्छा अब मैं आपके सामने dx, है ना भाई। अच्छा जैसे मैं t की जगह 0 रखूंगा, t की जगह 0 रखते 0 0 का इंटीग्रेशन 0। जैसे मैं t की जगह 0 रखूंगा, 0 रखते ही 0, 0 बाई 0 पे दिल, याद आया। और दिल लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन। अगर मैं नीचे का डिफरेंशिएशन करता हूं तो लिमिट t टेंड्स टू 0 तो है ही। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं u डॉट v, t साइलेंट, साइन टी स्क्वायर का कॉस टी स्क्वायर और t स्क्वायर का 2t, तो 2t स्क्वायर प्लस अगली बार साइन टी स्क्वायर चुपचाप और t का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां तक साइन टी स्क्वायर आ गया। रेडी? अच्छा ऊपर आता हूं। ऊपर की तरफ मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 तो बाहर है ना। न्यूटन लेबनीज से होगा। क्या लिखना है? साइन एक्स की जगह टी स्क्वायर और फिर t का 1, ये बन गया। अच्छा अब पहला काम क्या करना चाहिए मुझे? साइन टी स्क्वायर का डिवाइड, पक्का। या ऐसा भी कर सकता हूं, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं। देखो मैं आपके सामने कर देता हूं। 2 को तो ले लेता हूं बाहर, लिमिट t टेंड्स टू 0, साइन टी स्क्वायर को नीचे डिवाइड लगाता हूं सेम बाई सेम के लिए टी स्क्वायर का। अच्छा टी स्क्वायर का डिवाइड लगाते हैं, यहां पे भी टी स्क्वायर का, मेरे भी लगाया है डिवाइड, तो यहां कितना रह जाएगा? 2 cos टी स्क्वायर, रहने दूं, प्लस यहां कितना हो जाएगा? साइन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। आप बताओ इसकी वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन में इसकी वैल्यू, अरे यहां पे भी तो रखोगे ना, 2 cos 0 माने 2 cos 0 माने 2 इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, तो बताओ साहब कितना हो गया? 2/3, दैट्स इट। सही है, दैट्स द वे इट इज अ गुड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। हाँ भाई क्वेश्चन लिख लेना। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, माने फंक्शन पूरी तरह पॉजिटिव है, बिना डरे सोचा जा सकता है। फंक्शन का डोमेन पॉजिटिव है, देखते बदल रहा है, सारे एक्स पॉजिटिव ले रहे हैं, सही है। और आगे कह रहा है फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग भी है, ठीक है। सच दैट एफ क्यूब एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू एक्स टी इंटू एफ स्क्वायर टी डी टी, सही है। डराने के लिए इसने बहुत सामग्री भेजी है, बहुत कुछ ऐसा भेजा है जो डराता रहेगा, लेकिन अगला अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे। लास्ट में इसने मुद्दे की बात कह दी है कि आपको कुछ नहीं करना, पहले बहुत दौड़ तक दौड़ो, एफ एक्स आ जाए। जब आपका एफ एक्स आ जाए तो एफ एक्स एक्स एक्सिस और एक्स इक्वल टू 3 के बीच का एरिया निकाल दो। नहीं आया, कहानी पकड़ में आई है नहीं आई। अब अपन खोपड़िया लगाते हैं। क्या देखे,
हमको इसने फंक्शन तक जाने के लिए इकलौती चाबी ये वाली भेजी है, सही है। अपन ने लिख दिया, ये लिखा हुआ है एफ क्यूब एक्स इजिकल टू कितना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स टी इंटू एफ स्क्वायर टी डॉट डी टी। हमें क्या चाहिए, हमें एफ एक्स चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स ही नहीं है। तो एफ एक्स तक जाने के लिए इसने कुछ एफ स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन में बांध रखा है, तो इंटीग्रेशन से उसे मुक्त कैसे करूं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज लगा दूं। तो मैं इधर डिफरेंशिएट करता हूं तो 3 एफ स्क्वायर एक्स और फिर एफ एक्स का इजिकल टू, जब मैं उधर डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स इंटू, तो आप बोलो तो उड़ा दूं, उड़ा ही दूं, क्योंकि अगर मैंने नहीं उड़ाया तो अपन ये बाद में बोल देंगे एफ स्क्वायर एक्स 0 नहीं है, कॉमन लेके भी तो ये करूंगा ना। तो एफ स्क्वायर एक्स 0 हटा दिया, उड़ा दिया, उड़ाते क्या रह गया आपके पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, लेकिन आपको तो एफ एक्स ही है, क्या करूं, इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करते क्या होगा, एक्स बाई 3 का इंटीग्रेशन कर दूं, एक्स बाई 3 का इंटीग्रेशन विल बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस सी, सही है क्या भाई। और कुछ भेजा क्या इसने, हाँ ये कैसे पता 0 पे 0 है, एक्स की जगह 0 पुट कर दो ना, एक्स की जगह 0 पुट करो। अगर आपने एक्स की जगह 0 पुट करा तो एक्स की जगह 0 पुट करते ही क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ क्यूब 0 इज इक्वल टू 0, सही है। इसका मतलब एफ 0 भी 0 नहीं है, और एफ 0 इज इक्वल टू 0 यहां काम आ जाएगा, कैसे काम आ जाएगा, मैं एक्स की जगह क्या पुट करूंगा 0, तो एफ 0 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 0 बाई 6 प्लस सी, इसका मतलब सी इज इक्वल टू 0। क्या आई मेरी सी की वैल्यू आ गई, नहीं आई। अब मेरे पास सी आ चुका है साहब, अब मेरे पास आखिरी पॉइंट पे आ गया हूं, मेरे पास एफ एक्स आने की देर है, माने मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, मात्र एक्स स्क्वायर बाई 6, और मुझे क्या इंटीग्रेट करना है 0 से 3 तक, तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3 एक्स स्क्वायर बाई 6 डॉट डीएक्स। क्या आंसर आ जाएगा, मैंने सोचा एरिया आने की देर थी, कितना आसान क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ फंक्शन, अगला टाइटल, एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये तो आपको पता ही है ना कि इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ये सपोज करो ये आपका फंक्शन है, ये जो व्हाइट चॉक से बनाई क्या है, फंक्शन है, और जो अपन येलो चॉक से बनाएंगे वो उसका इनवर्स हो जाएगा, तो इसका इनवर्स होगा वो कुछ हद तक ऐसा हो जाएगा, सही है। थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको छोटा बना लेते हैं, उसको भी छोटा बना लेते हैं, इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं, ये इतना सा और वो उधर से इतना सा, ऐसा, सही है। थोड़ा और दूर कर लेते हैं ताकि आप इस बात को बिल्कुल महसूस कर जाएं कि हाँ बिल्कुल सही गया अपना खेल, सही है। काफी हद तक ऐसा ले लूं। अगर अपन ने इसे y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया तो ऊपर वाला y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है ना, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हो गया। अच्छा, आपको क्वेश्चन वाला हमेशा एफ एक्स पे बात करेगा, एफ एक्स के लिए वो एरिया, एफ एक्स के लिए वो एरिया y इक्वल टू ए से बी में पूछेगा, y इक्वल टू ए से बी, देखा आपने। तो y इक्वल टू ए से बी में जो एरिया होगा बाउंडेड वो ये वाला होगा। क्या आप ये बात समझे, नहीं समझे? और आपको क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा एरिया बाउंडेड बाय एफ इनवर्स एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। नहीं आई बात समझ में? क्या आप ये बात देख रहे हैं कि ये दोनों एरिया सेम है? एग्जैक्टली। तो आपको क्वेश्चन में जैसा दिया जाए आप हमेशा उससे थोड़ा सा उल्टा सोचें, उल्टा इनवर्स निकालने के बजाय एफ एक्स से काम चला लें। पहले यहां तक एक डायग्राम बना लें, फिर मैं एक कंसेप्ट लिख देता हूं, वो आप सोच लेना सही है कि गलत है। गलत होगा तो अपन आपस में थोड़ा दिमागी हलचल करके लिख लेंगे बराबर। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, कॉमा x एक्सेस is equivalent to area bounded by y equal to fx, y equal to a,
y इक्वल टू बे एंड y एक्सिस। क्या यही बात मैंने डायग्राम में दिखाई है क्या? पहले आप देख लीजिए किस किस को बाउंड करा। देखो मैंने व्हाइट चौक से किसको बाउंड किया है? एफ एक्स वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी। इसके बीच का एरिया उतना ही है जितना एफ इनवर्स एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी के बीच का एरिया। क्या ये बात समझ में आई है ना? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हाँ भाई करो मत। क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एक्स एक्सिस। आपको पहली चीज चक्कर ही आना चाहिए था कि आपको इस सर ने आपको ये बताया है कि इनवर्स फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी के साथ काम करता है, नहीं है? लेकिन देने वाले ने तो फंक्शन दिया है। और फंक्शन के साथ एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -6 के बीच का एरिया बाउंडेड मांगा है, नहीं है? पहली चीज मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये इनवर्स आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसका इनवर्स फिजिबल नहीं है। तो जब तक इनवर्स नहीं निकलेगा आप उलझे हो, आपको इसी फंक्शन से काम निकालना पड़ेगा। और अगर इसी से काम निकालना पड़ेगा तो आपको y चाहिए। तो पहला पॉइंट जो समझ में आता है, इनवर्स कॉम्प्लेक्स है, इनवर्स इज कॉम्प्लेक्स। पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, आपका दिमाग माने क्या साहब इसका इनवर्स तो मुश्किल है यार। अगर इनवर्स इज कॉम्प्लेक्स तो मतलब ये कि फंक्शन से काम चलाना पड़ेगा। तो दूसरी बात आपके दिमाग में याद आनी चाहिए, फंक्शन से काम चलाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में माइंड मैप नंबर 3 बनना चाहिए कि जब फंक्शन से मुझे काम चलाना है तो फंक्शन तो y के साथ काम करता है, फंक्शन तो y के साथ काम करता है, तो y कहां से लाऊं? y कहां से लाऊं? तो मैं सॉल्व करूंगा। थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा ग्राफ, थोड़ा बहुत इधर उधर करकुरा के आंसर। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो इसका तो सॉल्विंग करना पड़ेगा। इसको इनके साथ सॉल्व करता हूं। तो मैंने क्या किया, x³ प्लस 3x प्लस 2 को किसके साथ सॉल्व कर डाला? x के साथ। -2 रख दूं? नहीं है। इधर की तरफ मैं क्या करूं, x³ प्लस 3x प्लस 2 को किसके साथ मैं रख दूं? 6 के साथ। आप में से किसी को अगर इतना नहीं हो तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे मेरे पास x की 2 वैल्यू आ रही है, x प्लस x की वैल्यू है। फिर मैं किसके साथ निकालूं? तो y का क्या करूं? तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा कहां से? मतलब मैं इनके साथ सॉल्व नहीं करूं, 2 रखूं? अच्छा गॉट इट। आप मुझे कह रहे हो कि मेरे को ये y इक्वल टू में x³ प्लस 3x प्लस 2 को अब मैं आपके सामने क्या पुट करूं? -2। तो y इज इक्वल टू -8 -6 प्लस 2 माइनस का 12। ओ गॉड, ये तो कुछ क्रिटिकल हो गया है। एक काम करते हैं, आपसे पूछने के लिए है ना, 1 मिनट के लिए मैं आपसे ही पूछ लूंगा ना, आप तो बता ही दोगे, कहां छुपाते हो? आप में से कई लोगों को पता होगा कि ये फंक्शन का d/dx 3x² प्लस 3 है, जो कि एक इंक्रीजिंग होने की निशानी है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है लगातार। दूसरी बात आपको यह भी पता होना चाहिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, साथ में इसकी x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2 है। अब आपको इसकी हीट फील आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत खोपड़ी है, ठीक है? माने 0 पे 2 है, माने यहां से गुजर रहा है। फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि नहीं? अगर मैं इसमें माइनस इन्फिनिट रखता हूं, तो माइनस इन्फिनिट पे खुद भी माइनस इन्फिनिट है, और प्लस इन्फिनिट है, माने ये इधर से उधर जा रहा है। तो मैं आपके सामने जस्ट आप ही के लिए ये फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं। नहीं है? आया? थोड़ा आया है ना?
अगर मैंने ये ग्राफ सही बनाया है तो जब आप इसका इनवर्स बनाओगे तो इनवर्स कैसा बनेगा? थोड़ी सी देर के लिए आपके लिए मैं थोड़ी मदद भेजता हूं, सही है? जब आप इसका इनवर्स बनाओगे तो इसका इनवर्स यूं जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, है ना? और फिर ये इनवर्स ऐसा कुछ होता हो यूं फैल जाएगा, नहीं है? इसका मतलब ये कि आप इसके इनवर्स के लिए क्या सोच रहे थे? इसके इनवर्स के लिए सोच रहे थे आप कहां से कहां के बीच के x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू 6 तक के बीच का एरिया, माने आप चाहते थे ये वाला एरिया, सोच रहे हैं आप? और अगर आप ये वाला एरिया चाह रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में कुछ मुझसे ये वाले एरिया की उम्मीद कर रहे हैं। क्या आप ये बात समझे? नहीं समझे? तो आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो x इक्वल टू -2 है उसको पहले मैं y इक्वल टू -2 बना लूं और उस पर ये x निकालूं, क्योंकि आप मुझसे फंक्शन के साथ खेलना चाहते हैं, आप मुझसे पिंक ग्राफ पे खेलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास में येलो ग्राफ नहीं है। अब आपको इसकी हीट फील आनी चाहिए कि हाँ साला क्वेश्चन नहीं है, खोपड़ी है, ठीक है? एक बार जरा दिमाग लगाते हैं। तो आप मुझसे चाहते हैं कि पहले तो मैं y इक्वल टू -2 पर y इक्वल टू -2 पे x की वैल्यू निकालो, नहीं आया? x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू नहीं, जो आप मेरे से निकलवा रहे हैं, रखू? तो मैं y इक्वल टू -2 रखू, रख दूं वापिस -2 एक बार के लिए, नहीं है? तो -2 में y की जगह रख रहा हूं, x³ प्लस 3x प्लस 2 करता हूं। क्या बता रहे थे आप लोग? x² और x² प्लस 3x प्लस 4 टुकड़े हो सकते हैं क्या इसके? x प्लस 1 x प्लस 3। ओ नो, अब कैसे होगा? -1 फेल कर गया, -1 काम कर गए यार, नहीं है? x इक्वल टू -1 काम कर गया, दिमाग नहीं लगा आपका, -1 काम कर गया ना, तो x इक्वल टू -1 ही हो सकता, बेस्ट टू बेस्ट लगा दूं आपके नाम से, -1 सही है? आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर इधर, ठीक है? अच्छा, ये भी x³ है ना? अब क्या करना था? ये कौन सा वाला 6 है? x वाला 6 या y वाला 6? याद है ना? एक मिनट, आप चाहते हो मैं -2 पे, मेरे को -2, ये 6 है ना, ये वाला 6, तो मेरे को ये 6 पे x की वैल्यू चाहिए, नहीं? ताकि मैं ये जो x की वैल्यू, अच्छा कितनी 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 बता रहे? 1, क्योंकि लोगों ने 1 रख के देख लिया, 6 आ रहा है, मैंने x इक्वल टू 1 फिट बैठ गया, नहीं है? तो पहले मैंने x की जो गिवन वैल्यूज उन्हें किस में बदला? y में बदला, फिर मैं y में बदल करके उनके सामने पुट करके x की वैल्यू ला रहा हूं। x की वैल्यू लाने के बाद अब मैं ये ग्राफ का एरिया निकालूंगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं ये ग्राफ का एरिया निकालूंगा और ये ग्राफ का एरिया विल बी एज इक्विवेलेंट टू ये जो येलो वाला ग्राफ का एरिया है, सही है ना? नहीं आया? इस बात को समझने मुझे 2 साल लगे हैं, आपको पता है? हाँ, मैं तो पूरा ये तो मैं इसको येलो को बना के रखना चाहता हूं, नहीं आया? खोपड़ी लगाते लगाते दिमाग खराब हो गया मेरा कि आखिर का मैं एग्जैक्ट फिगर तक पहुंचूं, जो ये समझा रहा है उस फिगर तक नहीं जाना, मेरे को रटना नहीं था, मेरे को समझना है कि आखिर कहानी जाएगी कैसे। एनीवे, तो खैर फिलहाल मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? -1 से, एक मिनट, नहीं, -1 से 0 तक, याद आया? पहले मैं ये इंटीग्रेशन निकालूंगा, ध्यान आया आपको? -1 से 0 तक का इंटीग्रेशन, फिर 0 से लेकर के 1 तक का इंटीग्रेशन। अब आया, और इस जगह आप पिटवाना मत, ठीक है? इज्जत से काम करवाना, ठीक है? बिल्कुल नहीं पिटना चाहिए अपना गेम, बहुत ध्यान से सुनना और मेरे को समझाना। क्या लिखना था मेरे को? एरिया इज इक्वल टू कहां से कहां तक? -1 से 0 तक। बताइए, -1 से 0 तक कहां से कहां तक का एरिया? कर्व के नीचे का, अरे कर्व के नीचे का एरिया कहां से कहां तक का? कर्व के नीचे का। पहले तो कर्व लिख रहा हूं, कर्व कितना लिखना है? कर्व कितना लिखना है? x³ प्लस 3x प्लस 2 माइनस, कौन सी लाइन? ये लाइन कौन सी है? माइनस ऑफ -2, नहीं है अभी भी, .dx। अरे ये कहानी नहीं पकड़ में आई। इसके नीचे का एरिया तमाम वो जो -2 पे जाके रुक जाए, सही है? अब मैं दूसरा इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, प्लस अगला इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन, 0 से 1 तक का, क्या माइनस क्या? 6 के नीचे का एरिया जो ये कर्व रोक ले, तो मैं क्या बोलूं? 6 माइनस x³ प्लस 3x प्लस 4। क्या ये कहानी पकड़ में आ गई? इंटीग्रेट तो आप कर ही लोगे, है ना? नहीं है? फैंटास्टिक क्वेश्चन, ये मैं आपकी मदद कर लेता हूं, ठीक है? इट विल बी 5/4।
लिखेगा क्वेश्चन है ए बी बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6 इज लेस देन 8, है ना? सही चीज देखते ही दिमाग खराब। बस एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस, आपको देना तो ऐसे ही चाहिए क्वेश्चन। क्या ऐसा क्वेश्चन दिया, नप गया बच्चा, ठीक है, ढूंढता ही रहा क्या करना क्या है। लेकिन कईयों को स्ट्राइक करके साला ये सर्कल है, उससे भी ज्यादा कई लोगों को ये बात स्ट्राइक करे कि मॉड लेस देन 8 माने फंक्शन 8 से माइनस 8 के बीच नहीं आया। लेस देन 8 है ना, 8 के अंदर का, उधर माइनस 8 के अंदर का नहीं आता है घोड़ा, 8 के अंदर का और माइनस 8 के अंदर का। तो मैंने आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इन बिटवीन 8 एंड माइनस 8। पहली चीज तो ये पकड़ो। दूसरी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि बड़ी क्लासिक चीज है कि एक्स स्क्वायर के साथ ये माइनस 2x ले आया, क्यों ना इसे 1 दिला दूं, मैं 1 दिला दूं। आप बोलो तो सर वाई स्क्वायर के साथ सर 4y है, आप बोलो खास, आप बोलो तो मैं इसको मैं प्लस का 4 दिला देते हैं सर। कितने लोगों को लगता है कि इस चक्कर में अपने 5 की उधारी ले ली है और 5 की उधारी लेने के चक्कर में 6 माइनस 11 हो गया है? नहीं है। अगर ये माइनस का 11 हो गया है तो अपन इस माइनस के 11 को हटाने के लिए दोनों में 11-11 जोड़वा देते हैं। 11 जोड़ते उधर 19 हो गया और 11 जोड़ते इधर कितना हो गया? 3। 11 जोड़ते इधर 3 हो गया। अच्छा, कई बच्चों को अब ऐसा लगने लग गया शायद ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज लाइंग इन बिटवीन 19 एंड 3 है। अचानक से उन्हें लगा कि ये तो सर्कल है यार, इस सर्कल का सेंटर क्या है? 1,-2। इसका तो 1,-2 सेंटर वाला एक सर्कल जिसकी 2 रेडियस हैं, एक बार 3 और एक बार 19, और हमें उनके बीच का एरिया निकालना है। नहीं है? अरे दिमाग लगाओ ना। √19 रेडियस पहले वाले की और अंदर वाले की रेडियस √3। अभी भी नहीं आया, याद आया? नहीं आया। और अपने को क्या निकालना है? ये एरिया बताना है, डोनट। याद आया? नहीं आया? आगे तो आप कर ही लेंगे, है कि नहीं? कैसे निकालूंगा? पाई इंटो आर का स्क्वायर माने √19 का स्क्वायर माइनस पाई इंटो √3 का होल स्क्वायर। बोला तो 19 माइनस ये दैट इज 16 पाई। आ गया? अगलो प्रश्न, ठीक है? अगला क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बिटवीन mod x प्लस mod y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर। mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1 आपने कोऑर्डिनेट में बहुत सुना है। इट इज रोम्बस, नहीं काजू कतली। इट इज स्क्वायर ऑल्सो। mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1 नहीं जानते क्या? mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 याद दिलाता हूं, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 इज समथिंग लाइक दिस। कितने लोग ये मानते हैं कि पहली बात उन्हें y इक्वल टू 1 माइनस mod x का ग्राफ पता है? कैसा बनता है? माइनस mod x एक ऊपर, श्योर है? माने ऐसन, सही है? अगर मैंने इसके बाहर मॉड पहना दिया तो मैंने बताया था नीचे की टांगे कट कर दो और जैसा ग्राफ बने वैसा को रिपीट कर दो। अब इसको उधर उचका दो, क्या बन गया? अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। आयो है कि नहीं? अब आ जाओ, अब तो ठीक है।
बहुत दर्दनाक चेहरा बना लेते हो। समझ नहीं आया? आया? अभी भी नहीं आया? आयो? अच्छा, अब इसके बाद की बात करते हैं। क्या बात चल रही थी? ये सुना है ना? अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने ये बात बता रखी है आपको, एक बार दोबारा बताता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाया कभी जिंदगी में? तो इट इज अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 एट सेंटर 0 0, माने दिस पॉइंट इज 1 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 0 -1, ये तो पता है। अच्छा, अगर बाय द वे इसके डिग्री 2/3 कर दो तो डिग्री 1 से कम हो गई। 1 से कम होते भाई का पेट पिचक जाएगा। नहीं आया? नाउ इट बिकम्स एस्ट्रॉइड, ठीक है ना? और अगर इसके डिग्री मॉड x कर दो, मॉड x प्लस मॉड y माने 1 1 1 कर दो तो इसका पेट फ्लैट हो जाएगा। नहीं है? ये जो रंगोली बनाई है मैंने, है ना, आपको सिर्फ यही बताने के लिए सब में रेडियस है। अभी भी नहीं आया? सब में मेरे लिए ये रेडियस है। अगर डिग्री 1 से कम तो दुर्बल निर्बल, पता नहीं क्या, पता है कौन सा बल, ठीक है, अंदर पेट में बल ठीक है, अंदर चला जाएगा। और अगर एग्जैक्टली 1 है तो ये ठीक रहेगा, नॉर्मल है, ठीक है ना? तो कहने मतलब ये कि ये दिस पॉइंट इज 1 0, बेसिकली ये सारी बात इसके लिए। और ये वाला पॉइंट इज -1 0 एंड इट इज 0 1, इट इज 0 -1। अब इधर दिमाग लगाओ। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो एक और बात सुनिएगा, ये सब हटा दो, है ना? अब अपने को चाहिए कौन? ये कौन? ये बोला तो बहुत सीधा है, पहले तो 1 1 उड़ा दे, है ना? दूसरा काम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 0। इट इज अगेन अ सर्कल, सर्कल है, सेंटर इसका 1 0 है। 1 0 माने यही सेंटर है, ठीक है ना? और अगर यही सेंटर है तो इसका मतलब इसकी रेडियस भी कितनी है? 1 है, रेडियस 1 है, माने भाई का मामला 2 तक आएगा, सही है? और इधर कहां तक जाएगा? ओरिजिन तक जाएगा। तो टिकड़िक 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 उड़ गया, और बाकी सही है, बाकी बराबर है। अभी भी नहीं पकड़ में आया? और आपको इस सर्कल के अंदर का और इसके बाहर का एरिया, माने ये वाला एरिया बताना है, सही है ना? वो गेम खेला है ना आपने जो बचपन में खेलते थे अपन, कौन सा वाला जिसमें वो बाइट 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 बाइट, है ना? कौन सा? बाइटमैन, है ना? क्या? अरे पैकमैन, यस पैकमैन, बिल्कुल वो वाला, बिल्कुल वैसा वाला फिगर बन गया। कर लोगे आगे या नहीं कर? सही है, कर लो। अब एरिया कैसे निकालोगे बताओ? ये कितना एरिया है? कितनों को पता है? ये एंगल कितना है? इस वजह से चौथाई एरिया कम हो गया। नहीं है? इस वजह से चौथाई एरिया कम हो गया। नहीं है? तो इट इज 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर बोले तो 3/4 पाई। 1 लाइन क्वेश्चन, डायग्राम एंड क्वेश्चन। चलो आगे। ABB log 2 log x base y is greater than 0 where x belongs to 1/2 to 2. खटक्स। अगला क्वेश्चन। चलो आगे। शानदार चीजें चल रही हैं, जो भी है वो सब शानदार है। अब आर पार गेम चल रहा है, सही है? खोपड़ी वाले लोगों के लिए, खास खोपड़ी वाले लोगों के लिए खेलूंगा, सही है? पहला काम टिडिंग, सही है? दूसरा काम log x base y is greater than। यहां तक बात पकड़ में आ गई। अब जो सीखोगे गजब सीखोगे। चुपचाप सुनो। अगर x की वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 1 तब log हटेगा, तो आप करोगे, याद रखना, तब x इज लेस देन y। सोचने वाला जानेगा, बहुत देर तक सोचते रहना। जब x की वैल्यू 1 to infinite तब x इज ग्रेटर देन y। और हमारी कहानी दोनों के बीच फंसी हुई है।
क्योंकि 1/2 से 1 तक ये खेलेगा और 1 से 2 तक नीचे वाला खेलेगा। लेकिन कौन खेलेगा, एरिया किसके नीचे का निकलेगा वही तो नहीं पता। एरिया निकलेगा y बराबर x, क्योंकि पूरी कहानी का राजा y बराबर x है। अब यहां सीखने लायक चीज है, ये बात कोई नहीं जानता। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक नहीं सोच सकते। y बराबर x आ गया दुनिया में। एरिया में आते ही उसने 1/2 और 2 की तलाश करनी चालू कर दी कि मालिक ने भेजा है 1/2 से 2 तक का एरिया निकालने के लिए। 1/2 यहां पाया गया, 2 यहां कहीं पाया गया, सही है। 1/2 से 2 तक का एरिया। अब कुछ एरिया हमें चाहिए, सही है, कुछ एरिया हमें चाहिए सोचने के लिए। बड़े ध्यान से सुना, हमें पता है पूरी कहानी में डेडलाइन है 1, ले लू 1, ये कहानी पकड़ में आ गई। 1 से पहले मुझे एरिया इस तरह से चाहिए कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, ऊपर का या नीचे का। y इधर से देखो जरा, y इज ग्रेटर देन x, कहां का, ऊपर का। कहानी पकड़ में आई, माने ये वाला एरिया y इज ग्रेटर देन x। ये बड़ा जबरदस्त चीज है, y इज ग्रेटर देन x, सही है। और 1 के बाद मुझे वो एरिया चाहिए जहां पर y इज लेस देन x, माने y इज इक्वल टू x के नीचे का, सही है ना। जबरदस्त चीज, माने ये वाला एरिया नहीं है। ये एरिया निकालना मुश्किल काम, ये तो ट्रायंगल है। कितने लोगों को पता लग गया ये कितना, हाफ, ये कितना, हाफ। आग का अंदा भी बता देगा। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाफ इंटू हाफ। पहली बार अच्छा लगा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अगली बार कितना, 1/2 इंटू ये कितना 1, और ये भी कितना 1, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 बोले तो ये कितना है 4/8, 5/8 हो गया। नहीं है, इस पूरी कहानी में 0 से 1 और 1 से इनफाइनाइट बहुत शानदार रोल है, क्योंकि ट्राई भी नहीं करता इसमें y इक्वल टू x कहां से आ गया। लेकिन बाद में समझ में आता है कि y ग्रेटर देन x और y लेस देन x के लिए लाओगे किसे, y इक्वल टू x को। चलो आगे, एक छोटा सा रिमार्क डाल करके इस पूरी कहानी को बंद करेंगे। लिखिएगा, अच्छा ठीक है, ठीक। लिखिएगा फटाफट से, लीस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एरिया, लीस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एरिया, ठीक है। टाइटल लिख देना, लीस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एरिया, लीस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एरिया, लीस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एरिया। हाँ, इसी के अंदर रिमार्क है ना, बस यही रिमार्क है। लिखिएगा, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, if y equal to fx is strictly monotonic, if y equal to fx is strictly monotonic in AB, open AB, if y is equal to fx is strictly monotonic in AB with f dash x not equal to 0। वैसे ये कहना गधापंथी है, क्यों, क्योंकि मोनोटोनिक होने का मतलब यही होता है, f dash x is not equal to 0, then area bounded between y equal to fx, x is equal to a, x is equal to b, and y equal to c, and y equal to fc, एक मिनट है, and y equal to fc is minimum, and y equal to fc is minimum when c is equal to a plus b by 2, when c is equal to a plus b by 2, सही है। इसका बेसिकली मतलब क्या वो बता देता हूं। मतलब बहुत साधारण है कि अगर कोई फंक्शन अपने आप में, जैसे कोई इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया मैंने, और ये सपोज करो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच में एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन बीच में एक c पॉइंट भी है कोई, और c पॉइंट पर ये जो लाइन है दिस इज fc, पता होगा fc यहां आती है, सही है।
अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं किस किस के बीच का, y इक्वल टू एफ एक्स और एफ सी के बीच का एरिया, दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, सही है ना। तो ये एरिया अपने आप में मिनिमम कब होगा, ये एरिया अपने आप में माने टोटल जो एरिया वो मिनिमम कब होगा, वो मिनिमम तब होगा जब सी बिल्कुल बीच में आती हो, ए और बी के, ए प्लस बी बाई 2 के बीच में आती हो। मान लो सी को एक बार के लिए मैं थोड़ी सी देर के लिए यहां शिफ्ट करा देता हूं, इसी ग्राफ को थोड़ा खराब करके दिखाता हूं। मानो मैंने सी को यहां शिफ्ट करा दिया, तो सी को यहां शिफ्ट कराते मेरे को टोटल एरिया ये निकालना पड़ जाएगा, देखा, और उधर कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, छोटू सा एरिया। हालांकि देखने में जरूर लगता है कि ये दोनों एरिया का सम इन दोनों एरिया के सम के बराबर होगा, लेकिन नहीं होता। आपको पता चलता है कि बाद में ये जो पिंक एरिया है दैट इज मिनिमम कंपैरिजन टू दिस एरिया, ये एरिया बहुत बड़ा निकल जाता है, ये एरिया कंपैरेटिवली काफी बड़ा निकल जाता है ना। और इसका और इस छोटू एरिया का सम जो होता है इन दोनों पिंक एरिया के सम से ज्यादा हो जाता है, सही है। तो हम ये कहते हैं कि मिनिमम कब होगा, जब, है ना, मतलब बस इतना सा रिमार्क लिखाना है और कुछ नहीं, है ना, ठीक है।